और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के हिसार में कांग्रेस को घेरा। तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजनीति की है और केवल कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने का प्रयास किया है। उन्होंने कांग्रेस पर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और उन्हें 2 बार चुनाव में हराने का भी आरोप लगाया। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती अवसर पर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रही। उन्होंने हरियाणा के हिसार में कांग्रेस को बाबा साहेब को अपमानित करने का आरोप लगाया और कहा कि बाबा साहेब समाज में समानता लाना चाहते थे, जबकि कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को गरिमा का जीवन दिया, जबकि कांग्रेस ने बाबा साहेब के सपने को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी पीठ में छुरा भोंककर उस संविधान के उस प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। अभी आपने भी समाचारों में सुना होगा, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब SC, ST, OBC के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। पीएम मोदी ने संसद से अभी हाल ही में पारित वक्फ कानून का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर 2013 में पारित कानून को बाबा साहेब के संविधान से ऊपर होने का आरोप लगाया। वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सत्ता की सगी है और वो मुस्लिम समाज का भी भला नहीं कर सकती। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय से अध्यक्ष बनाने और 50% टिकट मुस्लिमों को देने की चुनौती दी। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सिर्फ भूमाफिया को ही फायदा हुआ और ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। प्रधानमंत्री ने हिसार में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। वक्फ बिल पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ काम करती रही है। उन्होंने मुसलमानों की भलाई के लिए कोई
काम नहीं किया। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, हिसार।